नमस्कार, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम आप लोगों को श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार विधिपूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ शाप भी दे देते हैं। अतः आज हम आप लोगों को श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि श्राद्ध कर्म में गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही काम में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखें कि गाय ताज़ी ब्याई हुई नहीं हो, कम से कम 10 दिन से अधिक होना चाहिए। अगर गाय 10 दिन के अंदर ब्याई है तो उसका दूध वगैरह, घी, दही ये सब उपयोग में नहीं करना चाहिए, खास करके श्राद्ध कर्म में। दूसरी बात यह है कि श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग जो है वो बहुत ही अच्छा है पितरों के लिए। चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी भी दिए जाए अगर, तो वह अक्षय तृप्तिकारक होता है, पितृ खुश हो जाते हैं। पितरों के लिए भोजन अगर चांदी के बर्तन में हो तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। उसके अलावा जब आप श्राद्ध कर रहे हो और ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने वाले जो थाल हैं वो दोनों हाथ से पकड़ कर लाना चाहिए। कभी भी भूल से भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। एक हाथ से अगर आप थाल को पकड़े हैं तो वो भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजन की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुंचता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है उसके घर में भोजन पितृ नहीं करते हैं, श्राप देकर लौट जाते हैं। अतः ब्राह्मण हीन श्राद्ध मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कुसा भी एक प्रकार की घास है जिससे जो राक्षसों से बचाती है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतिथि, मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन पर किसी का भी स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। इसलिए जिस पंडित से श्राद्ध आप करवा रहे हैं वह पंडित विद्वान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, युग्म दिनों मतलब एक ही दिन 2 तिथियां हों तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है
अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्यों को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष, स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है, अतः रात्रि में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। श्राद्ध में ये चीज़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है। गंगाजल, दूध, शहद, दौहित्र, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे का पात्र उत्तम है। इनके अभाव में पत्तल का उपयोग किया जा सकता है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक को चले जाते हैं और तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी प्रकार प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्य श्राद्ध में निषेध है। इनको श्राद्ध में नहीं लेना चाहिए। श्राद्ध के प्रमुख अंग तर्पण, जिसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। भोजन व पिंडदान, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध करते समय चावल या जौ के पिंडदान भी किए जाते हैं। वस्त्रदान देना श्राद्ध का मुख्य लक्ष्य है। दक्षिणादान यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, अतः जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलावा दें। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी, शहद के साथ अन्न बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं, इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता, चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला हुआ भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान करा कर आशीर्वाद पाएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ पितर लोग भी चलते हैं। और ब्राह्मणों के भोजन के बाद अपने परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई, उसके भी अभाव में सपिंडों परिवार को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करे या सबसे छोटा। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृ पक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद फिर अपने लोक लौट जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि
पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों में कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे पितृगण नाराज हों। पितरों को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण, जामाता, भांजा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।